गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम कंस्ट्रक्शन चैप्टर की सेकंड एक्सरसाइज करेंगे। इस एक्सरसाइज में बेटा हम ऐसे ट्रायंगल्स कंस्ट्रक्ट करेंगे जिसमें कि ट्रायंगल की एक साइड की लेंथ, एक बेस एंगल और बाकी दोनों साइड्स का सम या फिर उनका डिफरेंस गिवन होगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन में गिवन है बेटा अ ट्रायंगल जिसमें कि उसका बेस BC इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर एंड अ बेस एंगल B is equal to 75 degrees and the sum of two sides AB plus AC equals to 13 सेंटीमीटर। तो बेटा इस तरह के ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए सबसे पहले हम बेस ड्रॉ करेंगे। BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर्स। तो सबसे पहले बेटा आप स्केल से मेजर करोगे और एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करोगे इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। अब बेटा सेकंड B पॉइंट पे आपको 75 डिग्रीज का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है और एंगल बेटा जो भी आप कंस्ट्रक्ट करोगे इसमें आप D का यूज़ नहीं करोगे, आप कंपास और पेंसिल की हेल्प से ही एंगल बनाओगे। सो 75 डिग्रीज का एंगल बनाने के लिए जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में किया था बेटा, सबसे पहले आप कंपास ओपन करोगे, B पॉइंट पे रखोगे और एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर दोगे। यहाँ पे रखोगे 60 डिग्रीज की आर्क, 60 डिग्रीज पे रखोगे 120 डिग्रीज की आर्क और फिर यहाँ पे रख के इन दोनों को इंटरसेक्ट कर दोगे। ये आपका बेटा 90 डिग्रीज का एंगल बन जाएगा। और 75 डिग्रीज का एंगल कहाँ बनता है बेटा? 60 और 90 के बीच में। अब आप ये जो पार्ट है इसे बाइसेक्ट करोगे तो यहाँ पे एंगल आर्क कंपास रखोगे फर्स्ट आर्क और यहाँ पे कंपास रखोगे सेकेंड आर्क। सो इस पॉइंट को आप B पॉइंट से ज्वाइन करोगे और इसे आप स्ट्रेट प्रोड्यूस कर दोगे। तो ये बेटा आपका सपोज यहाँ पे हम पॉइंट ले लेते हैं X, एंगल X BC 75 डिग्रीज का बन जाएगा। सो दिस एंगल इज इक्वल टू 75 डिग्रीज। तो बेटा अब तक हमने दो स्टेप्स किए हैं। सबसे पहले BC लाइन सेगमेंट ड्रॉ की इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। उसके बाद बेटा B पॉइंट पे 75 डिग्रीज का एंगल कंस्ट्रक्ट किया। नाउ थर्ड पार्ट। अब बेटा हमें गिवन है इस ट्रायंगल ABC की दो साइड्स का सम दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर्स के इक्वल। अब आप क्या करोगे बेटा, कंपास को 13 सेंटीमीटर्स ओपन कर लोगे, स्केल से मेजर करके कंपास 13 सेंटीमीटर ओपन करोगे और B पॉइंट पे रखोगे और इस रे BX के ऊपर आर्क लगा दो। ये आर्क जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है सपोज एट Y, ये आर्क है आपका 13 सेंटीमीटर्स का। तो बेटा यहाँ तक क्लियर है आपको। आप कंपास 13 सेंटीमीटर ओपन करोगे जितना क्वेश्चन में गिवन है, B पॉइंट पे रखोगे, BX रे के ऊपर आर्क लगा दोगे, ये Y पॉइंट आ जाएगा, BY इक्वल्स टू 13 सेंटीमीटर। नेक्स्ट स्टेप बेटा, अब आप Y पॉइंट को C से ज्वाइन कर दोगे, Y को C से ज्वाइन करो। अब बेटा ये जो रे आई है हमारे पास, लाइन सेगमेंट है CY, इस लाइन सेगमेंट का बेटा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। किसी भी लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए आप क्या करते हो, इस लाइन सेगमेंट के दो एंड पॉइंट से C एंड Y, किसी भी एक एंड पॉइंट पे आप कंपास रखो और इस लाइन सेगमेंट के मोर देन हाफ वो कंपास ओपन कर लो। एक बार बेटा जितने कंपास ओपन करोगे उसके बाद कंपास हिलनी नहीं चाहिए आपकी। तो आप C पॉइंट पे कंपास रखो, इसका मोर देन हाफ ओपन कर लो और C पॉइंट पे रख के एक आर्क इस लाइन के ऊपर लगाओगे और एक आर्क यहाँ पे, दोनों ऑपोजिट साइड। उसके बाद कंपास को बिना हिलाए Y पॉइंट पे रखोगे और इन दोनों आर्क्स को आप इंटरसेक्ट कर दोगे। अब बेटा ये जो हमारे पास दो पॉइंट्स आए हैं, इन दोनों पॉइंट्स को आप ज्वाइन करो
और इसे आप प्रोड्यूस भी कर सकते हो और इसे भी प्रोड्यूस करो। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीन्स बेटा जैसे नाम से ही क्लियर होता है, ये जो लाइन जाएगी ये सी वाई लाइन सेगमेंट को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करेगी। मीन्स यहाँ पे 90 डिग्रीज का एंगल भी बनेगा और इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। अब बेटा ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बी वाई को जिस कोई पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है वो हमारा ट्राइंगल का थर्ड पॉइंट आएगा से ए पॉइंट को आप सी से ज्वाइन कर दो, ये रिक्वायर्ड ट्राइंगल बनेगा बेटा ए बी सी, जिसमें कि बी सी की लेंथ होगी 7 सेंटीमीटर, बी पॉइंट पे 75 डिग्रीज का एंगल। और आप चेक भी कर सकते हो, अगर आप ए बी और ए सी इन दोनों साइड्स की लेंथ को मेजर करके ऐड करोगे तो वो 13 सेंटीमीटर्स के इक्वल आएगा। एक और बात बेटा इसमें कंफ्यूज मत होना कि जब आप ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करोगे तो वो यहीं से पास करना चाहिए। ये बेटा रफ फिगर है, जब आप एक्चुअल फिगर बनाओगे तो उसमें जब आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओगे वो जहाँ से भी जाता है जिस भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा उसे आप ए पॉइंट लोगे। जो आपकी एग्जैक्ट फिगर है वो इससे डिफरेंट होगी थोड़ी। ये मैंने आपको रफली समझाया, आप जब कंपास पेंसिल से इसको एग्जैक्ट बनाओगे तब वो फिगर इससे थोड़ी डिफरेंट आएगी। आई होप बेटा आपको इसके स्टेप्स क्लियर होंगे। एक बार मैं ये स्टेप्स दोबारा रिपीट भी कर दूंगा। अब बेटा इसके बाद हम इसमें स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिखेंगे बेटा। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन जैसे जैसे बेटा हमने कंस्ट्रक्शन की है उसी तरह से हम इसके स्टेप्स भी लिखेंगे। सो बेटा फर्स्ट स्टेप, सबसे पहले हमने क्या किया था, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ की थी बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। सो फर्स्ट स्टेप, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। सेकेंड स्टेप में हमने क्या किया था बेटा, CBX, ये एक एंगल बनाया था 75 डिग्रीज का। कंस्ट्रक्ट एंगल CBX इज इक्वल टू 75 डिग्रीज। नाउ थर्ड स्टेप, उसके बाद हमने क्या किया था बेटा, बी पॉइंट पे कंपास रख के सी बाई एक आर्क लगाया था इक्वल्स टू 13 सेंटीमीटर। सो विद सेंटर बी, जहाँ पे आपने कंपास रखी, विद सेंटर बी एंड रेडियस 13 सेंटीमीटर, ड्रॉ एन आर्क BY इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। ये फोर्थ स्टेप था बेटा। उसके बाद आपने क्या किया था, Y पॉइंट को C से ज्वाइन किया था, ज्वाइन Y टू C। नेक्स्ट स्टेप बेटा, नेक्स्ट स्टेप में हमने ये जो YC लाइन सेगमेंट है इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया था। सो स्टेप नंबर 5, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ CY टू इंटरसेक्ट BY एट A। इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ने बेटा BY को A पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया था। नेक्स्ट स्टेप, उसके बाद हमने क्या किया था, A पॉइंट को C से ज्वाइन कर दिया था। सो नेक्स्ट स्टेप, ज्वाइन A टू, ज्वाइन A टू C। और लास्ट स्टेप, जब बेटा हमने A को C से ज्वाइन किया तो ABC हमारे पास रिक्वायर्ड ट्राइंगल आ गया। ट्राइंगल ABC is the required triangle। सो आई होप बेटा आपको ये क्लियर हुआ होगा। फिर भी मैं एक स्टेप आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले बेटा लाइन सेगमेंट बेस ड्रॉ करोगे, BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। उसके बाद बेटा सेकेंड स्टेप, B पॉइंट पे 75 डिग्रीज का एंगल कंस्ट्रक्ट करोगे। उसके बाद जो भी बेटा साइड्स का सम दिया है
कंपास उतनी ओपन करोगे, बी पॉइंट पे रख के उतना आर्क लगा दोगे। फिर इस पॉइंट को बेटा सी पॉइंट से ज्वाइन कर दो। उसके बाद ये जो लाइन सेगमेंट आई है सी वाई, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करो। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा वो ए पॉइंट आ जाएगा, इस ट्राइंगल का थर्ड पॉइंट। बी और सी पॉइंट तो बेटा पहले ही है हमारे पास, थर्ड पॉइंट आ जाएगा ए। ए को सी से ज्वाइन कर दो, वो हमारे पास रिक्वायर्ड ट्राइंगल आ जाएगा। सो आई होप बेटा आपको ये क्लियर हुआ होगा। आप बेटा ये जब भी कंस्ट्रक्शन का काम करोगे तो कंपास, पेंसिल, ये सब बेटा अपने पास रेडी रखना। पेंसिल बेटा शार्प होनी चाहिए। और जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में बोला था बेटा, आर्क थोड़े आप बड़े बड़े लगाना बेटा। कंपास अगर थोड़ी ज़्यादा ओपन करोगे तो कंस्ट्रक्शन आपकी क्लियर और एक्यूरेट बनेगी। अब बेटा सेकंड क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज में बेटा जितने भी क्वेश्चन है सभी में बेटा यही स्टेप्स आएंगे। अगर आप ये स्टेप एक बार समझ लोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी बेटा इसमें। सो सेकंड क्वेश्चन में बेटा बेस गिवन है BC इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट एंगल दिया हुआ है B इज इक्वल टू 45 डिग्रीज। एंड थर्ड AB माइनस AC is equal to 3.5 सेंटीमीटर। सो बेटा ये क्वेश्चन भी फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही है, बस इसमें डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है बेटा, इसमें भी बेस गिवन है, एक बेस एंगल गिवन है। फर्स्ट क्वेश्चन में सम ऑफ साइड्स दिया हुआ था, इस क्वेश्चन में डिफरेंस ऑफ साइड्स दिया हुआ है, लेकिन स्टेप्स बेटा इसमें सेम रहेंगे। तो सबसे पहले आप एक लाइन सेगमेंट बेस ड्रॉ कर दोगे। BC इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर्स। उसके बाद बेटा बेस एंगल 45 डिग्रीज, 45 डिग्री का बनाने के लिए पहले आप 90 का एंगल कंस्ट्रक्ट करोगे और 90 को बाइसेक्ट कर दोगे। सो सेमी सर्कल 60 डिग्रीज का 120 डिग्रीज, इन दोनों को इंटरसेक्ट कर दोगे, ये आ जाएगा बेटा 90 डिग्रीज। अब 90 डिग्री का जो एंगल है इसे आप बाइसेक्ट कर दोगे। एक बार कंपास यहाँ रखोगे, दूसरी बार कंपास यहाँ पे रख के इस आर्क को इंटरसेक्ट कर दो, ये एंगल आ जाएगा बेटा हमारा 45 डिग्रीज। सपोज दिस इज पॉइंट X। थर्ड स्टेप, अब बेटा डिफरेंस ऑफ साइड्स दिए, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, स्टेप्स बेटा सेम रहेंगे। डिफरेंस ऑफ साइड्स है 3.5 सेंटीमीटर। अब आप क्या करोगे, कंपास 3.5 सेंटीमीटर ओपन करो, B पॉइंट पे रखो और एक आर्क लगा दो। सपोज दिस इज पॉइंट Y और ये हमने आर्क लगाया बेटा 3.5 सेंटीमीटर। अब आप Y पॉइंट को C से ज्वाइन कर दो। सेम आएंगे बेटा स्टेप्स जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था। अब ये जो लाइन सेगमेंट आई है CY, इसका बेटा हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। उसके लिए C पे कंपास रखो, मोर देन हाफ ओपन करो CY का, एक आर्क यहाँ पे, दूसरा आर्क इस लाइन के नीचे। फिर बिना हिलाए कंपास को Y पॉइंट पे रखोगे, इन दोनों आर्क्स को इंटरसेक्ट कर दो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ हो जाएगा बेटा। इन दोनों पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर दो और इसे आप प्रोड्यूस कर दो। इसमें बेटा एक बात का ध्यान रखना, अगर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और ये रे इंटरसेक्ट नहीं करती तो आप इन दोनों को प्रोड्यूस कर दो। जैसे कि बेटा अगर आप अभी कर रहे हो तो ये दोनों इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, लेकिन ये रे है बेटा, इसे हम स्ट्रेट प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो जहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हुआ था बेटा, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और ये रे दोनों जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे वो ट्रायंगल का बेटा थर्ड पॉइंट आएगा। B और C पहले से ही आ चुके हैं, A पॉइंट आ जाएगा बेटा, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और A पॉइंट को आप C से ज्वाइन कर दो, ये रिक्वायर्ड ट्रायंगल आ जाएगा ABC, इन विच बेस BC इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर
angle B is equal to 45 degrees and the difference of two sides AB and AC is equal to 3.5 सेंटीमीटर्स। सो बेटा आपने देखा फर्स्ट और सेकंड दोनों क्वेश्चंस में, फर्स्ट क्वेश्चन में बेटा सम ऑफ साइड्स गिवन था, सेकंड क्वेश्चन में डिफरेंस ऑफ साइड्स गिवन है, लेकिन बेटा दोनों में स्टेप्स बिल्कुल सेम है। आप एक बार क्वेश्चन को ध्यान से समझ लोगे तो आप इजीली इसे कर सकते हो। आई होप बेटा आपको ये क्लियर हुआ होगा। इसमें भी बेटा स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आपको लिखनी है सेम वैसे ही जैसे हमारी फर्स्ट क्वेश्चन में थी। नाउ थर्ड क्वेश्चन में भी बेटा हमें बेस गिवन है, बेस का एक एंगल गिवन है और डिफरेंस ऑफ साइड्स दिया हुआ है। एक बार बेटा मैं ये दोबारा लिख रहा हूँ सेकंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट, क्योंकि दोनों में बेटा हल्का सा थोड़ा सा डिफरेंस है बेटा, जिसकी वजह से कि कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स चेंज होते हैं, तो वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। सो थर्ड क्वेश्चन में बेटा डायमेंशंस गिवन है QR इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर्स, एंगल Q इज इक्वल टू 60 डिग्रीज एंड PR माइनस PQ इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर्स। अब बेटा इन दोनों ही क्वेश्चंस में वन बेस एंगल एंड डिफरेंस ऑफ साइड्स ये गिवन है, लेकिन दोनों की कंस्ट्रक्शन में बेटा एक डिफरेंस आएगा। इन दोनों ही डिफरेंस में बेटा दोनों ही क्वेश्चंस में एक स्लाइड बहुत ही थोड़ा सा डिफरेंस है बेटा, और उसी की वो आपको अच्छी तरह से समझना पड़ेगा, क्योंकि उसकी वजह से बेटा इसकी स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन या हम कहीं कंस्ट्रक्शन बिल्कुल चेंज हो जाती है बेटा। पहले मैं रफ फिगर ड्रॉ कर लेता हूँ, उससे आपको ज़्यादा क्लियर होगा। सेकेंड क्वेश्चन में बेटा इस तरह की फिगर बन रही है आपकी ट्रायंगल ABC, रफ फिगर B पॉइंट 45 डिग्रीज, BC इज इक्वल टू 8 एंड AB माइनस AC इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर्स। और थर्ड क्वेश्चन में बेटा a triangle PQR in which base QR is equal to 6 centimeter, angle Q is equal to 60 degrees and PR minus PQ is equal to 2 centimeters। ये गिवन है बेटा। अब इन दोनों में आप डिफरेंस देखिए बेटा कहाँ पे आ रहा है। दोनों का बेस भी गिवन है, बेस एंगल भी गिवन है, इसमें तो बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डिफरेंस बेटा जिस साइड के साथ एंगल बन रहा है उस साइड में से दूसरी साइड को माइनस किया है, AB माइनस AC। लेकिन थर्ड क्वेश्चन में बेटा PQ साइड के साथ एंगल बन रहा है, लेकिन डिफरेंस क्या है, PR माइनस PQ, ये डिफरेंस दिया हुआ बेटा। इसमें AB माइनस AC इस साइड में से इस साइड को माइनस किया है, लेकिन इस क्वेश्चन में से PR में से PQ को माइनस किया। दोनों साइड्स का बेटा ऑर्डर चेंज है। अगर आप 4 माइनस 5 लिखो या फिर 5 माइनस 4 लिखो तो बेटा वो दोनों डिफरेंट होते हैं, आंसर उनका सेम नहीं होता। तो यही डिफरेंस बेटा इसमें है, AB माइनस AC और ये दिया हुआ PR माइनस PQ, दोनों साइड्स के डिफरेंस का ऑर्डर चेंज किया हुआ है। डिफरेंस क्लियर हुआ बेटा? तो जब इस तरह का बेटा डिफरेंस दिया होगा तो आपको कंस्ट्रक्शन में क्या चेंज आएगा, अब आप वो समझिए। अब मैं सेकंड क्वेश्चन में बेटा इसका रब कर देता हूँ। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन, आई होप बेटा ये डिफरेंस आपको जरूर क्लियर हुआ होगा। सो सबसे पहले बेटा ये तो सेम ही है स्टेप, QR यूजिंग स्केल आप ड्रॉ करोगे इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। उसके बाद बेटा Q पॉइंट पे 60 डिग्रीज का एंगल, अगेन Q पे कंपास रखोगे बेटा, सेमी सर्कल यहाँ पे रख के फर्स्ट आर्क लगाओगे, ये आ जाएगा 60 डिग्रीज का एंगल। इसे आप प्रोड्यूस कर दो सपोज अप टू पॉइंट X, तो ये एंगल बन जाएगा बेटा 60 डिग्रीज। तो यहाँ तक बेटा हमने फर्स्ट स्टेप और सेकंड जो डायमेंशन गिवन थी वो ड्रॉ कर दिया।
नेक्स्ट बेटा डिफरेंस दिया हुआ पी आर माइनस पी क्यू इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। अब इसमें कंस्ट्रक्शन में कहाँ पे चेंज आएगा बेटा, इस रे को हम ऑपोजिट डायरेक्शन में स्ट्रेट प्रोड्यूस कर देंगे। अब डिफरेंस दिया हुआ बेटा पी आर माइनस पी क्यू इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, तो आप 2 सेंटीमीटर कंपास ओपन करोगे यूजिंग स्केल, क्यू पॉइंट पे रखोगे और नीचे की तरफ एक आर्क लगा दोगे, क्यू वाई इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। ये क्लियर हुआ बेटा? इस स्टेप से डिफरेंस आ जाएगा सेकंड क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन में हमने जो डिफरेंस दिया हुआ था 3.5 सेंटीमीटर, वो कंपास ओपन करके ऊपर की तरफ ही आर्क लगाया था, जैसे सेम फर्स्ट क्वेश्चन में किया था। लेकिन इसमें डिफरेंस का ऑर्डर चेंज था, पी आर माइनस पी क्यू, इसलिए रे को डाउनवर्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में हमने प्रोड्यूस किया और ये जो डिफरेंस है 2 सेंटीमीटर, ये आर्क नीचे की तरफ लगा हुआ। उसके बाद बेटा पॉइंट वाई को आर से ज्वाइन करो और ये जो लाइन सेगमेंट आई है आर वाई, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। वाई पे कंपास रखो, मोर देन हाफ ओपन करो, आर्क्स लगाओगे, बिना हिलाए कंपास को आर पॉइंट पे रखो, इन दोनों आर्क्स को इंटरसेक्ट करो। अब आप इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करो और इसे प्रोड्यूस करो। जहाँ पे बेटा ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और ये रे इंटरसेक्ट करेंगे, वो हमारा ट्राइंगल का थर्ड पॉइंट आएगा, क्यू और आर। ये पॉइंट पहले ही आ चुके हैं, ये पॉइंट आ जाएगा पी, पी को आप आर से ज्वाइन कर दोगे, ये रिक्वायर्ड ट्राइंगल आ जाएगा पी क्यू आर, इन विच बेस क्यू आर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, एंगल क्यू इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड पी आर माइनस पी क्यू इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर्स। सो आई होप बेटा आपको ये डिफरेंस और ये क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे। इसके बाद बेटा इसका लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, वो सेम बेटा क्वेश्चन नंबर 1 की तरह होगा, फर्स्ट क्वेश्चन की तरह। उसमें बेटा हमें बेस की डायमेंशन, बेस का एंगल और सम ऑफ साइड्स गिवन है। तो बेटा आप इन क्वेश्चंस को ट्राई कीजिएगा और इस एक्सरसाइज में बेटा जितने भी हम क्वेश्चंस कर रहे हैं उनकी बेटा स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी आपको लिखनी है। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।